Evening Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's be start. ICAI ने फिनांस मिनिस्ट्री को लिखा है फॉर ब्रिंगिंग बैक प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न। जीएसटी एनुअल रिटर्न फ्रॉम 2021 गवर्नमेंट ने हटा दिया है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करने को बोला है। बट आईसीएआई ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है फिनांस मिनिस्ट्री को कि जो जीएसटी का ऑडिट का प्रोविजन था वो वापस लाया जाए। CEST 80 चेन्नई बेंच ने एक डिसीजन दिया है इन मैटर ऑफ मिसेस भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कि सर्विस टैक्स का रिफंड जस्ट बिकॉज इसके लिए डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई लैप्सेस है इन फाइलिंग ट्रांस वन फाइल करने में अगर कोई मिस्टेक्स हो गए हैं तो वो वजह से सर्विस टैक्स रिफंड डिनाइड नहीं कर सकते। मॉड्यूल वाइज न्यू फंक्शनलिटीज डिप्लॉयड ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर टैक्स पेयर्स। जीएसटी ने 5 जैन को एक एडवाइजरी इशू किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मॉड्यूल वाइज जीएसटी पोर्टल पे न्यू फंक्शनलिटी डिप्लॉय किए जा रहे हैं और ये सारे मॉड्यूल्स के लिए है फॉर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, एडवांस रूलिंग, रिफंड एक्सेट्रा। सीएजी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया है फ्रॉम सीए फॉर्म एंड एलएलपीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये एप्लीकेशन है फॉर वो फॉर्म्स एंड एलएलपीज के लिए जो अपॉइंट होना चाहते हैं एज ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 7। वो कंपनी ऑडिटर जहाँ पे सीएजी अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, वो केसेस के लिए जो सीए फॉर्म्स है एंड एलएलपीज है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं सीएजी को from 1st January 2022 to 15th Feb 2022 on their website cag.gov.in। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने नोटिस इशू किया है टू जियोमी इंडिया टू रिकवर 653 करोड़। बेसिकली जियोमी इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटी का इवेजन का केस आया था, उनके यहाँ पे जांच चल रही थी जियोमी इंडिया में। तो वहाँ पे कुछ जो रिलेटेड पार्टी उनके ट्रांजेक्शन्स थे वहाँ पे मालूम पड़ा कि वो रॉयल्टी एंड लाइसेंस भी पे करते हैं टू कॉलकम यूएसए बीजिंग जियोमी मोबाइल अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, बट ये कहीं पे डिस्क्लोज नहीं था। तो इसके रिगार्डिंग ये कस्टम ड्यूटी इवेजन का केस आया है ऑन जियोमी इंडिया, जिसके लिए डीआरआई ने 3 नोटिस इशू कर चुके हैं जियोमी इंडिया को फॉर रिकवरी ऑफ दिस ड्यूटी। और ये जो नोटिस इशू किए गए हैं फॉर 653 करोड़ वो है फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2017 टू 30 जून 2020। अभी ये केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये केसेस जांच कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। आईटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी ओप्पो कंपनी के अंदर सर्च ऑपरेशन कर चुकी है। कैबिनेट ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को अप्रूवल दिया है। ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कुछ 12,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है ये स्कीम के अंदर, और ये 10,750 सर्किट किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रांसमिशन लाइन होएगा। ये स्कीम के थ्रू ये स्कीम हेल्प करेगा टू जनरेट 450 रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। टीडीएस पेमेंट करने का ड्यू डेट है ऑन 27 जैन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 21। पेड करने का लास्ट डेट है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट गवर्नमेंट ने 9,871 करोड़ रिलीज किया है 17 स्टेट्स को। बेसिकली ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सर्टेन स्टेट्स को दिए जाते हैं जहाँ पे उनका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, जो उनका रेवेन्यू होता है वो एक्सपेंडिचर से कम होता है। तो गवर्नमेंट ने ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 9,871 करोड़ रिलीज किया है टू 17 स्टेट्स। अभी ये करंट फाइनेंशियल ईयर में टोटल गवर्नमेंट ने टोटल रेवेन्यू डेफिसिट 98,710 करोड़ का रिलीज कर चुके हैं अभी तक। नोटिफिकेशन 2 कस्टम एंटी के थ्रू गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट इशू किए हैं फॉर फॉरेन करेंसीज, और ये एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होने वाले हैं फॉर ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। और ये जो एक्सचेंज रेट है वो एप्लीकेबल होएगा फ्रॉम 7 जैन 2022। ये एक्सचेंज रेट का सीट आप हमारे वेबसाइट mmtaxclub.com से एक्सेस कर सकते हैं। कैबिनेट ने MOU अप्रूव किया है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर महाकाली रिवर एट धारचूला इंडिया एंड धारचूला नेपाल। धारचूला इंडिया एंड धारचूला नेपाल के बीच महाकाली रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने के एग्रीमेंट पे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ये ब्रिज इंडिया और नेपाल के बीच में बनेंगे। कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड स्पेन ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम मैटर
कस्टम मैटर के लिए कैबिनेट ने एग्रीमेंट अप्रूव किया है बिटवीन इंडिया एंड स्पेन. कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान on cooperation in field of disaster management. So thanks for watching. Share this video. Subscribe my channel.